उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मनीष पवार अध्यक्ष परिवहन निगम के पद से मुक्त किए गए हैं। लालदीन लियना को उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राधिका झा सचिव समाज कल्याण और आयुक्त बनी हैं। हरिचंद्र सिंह सेमवाल को महानिदेशक बनाया गया है। संस्कृति की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। चंद्रेश कुमार यादव को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर आर राजेश कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। सी रविशंकर अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवा योजन बने हैं। युगल किशोर पंत अपर सचिव पर्यटन विकास परिषद बने हैं। रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव पेयजल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने हैं। धीराज सिंह गर्ब्याल उपाध्यक्ष हरिद्वार बनाए गए हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण बने हैं। रंजना अपर सचिव विद्यालय शिक्षा बनी। ईवा आशीष श्रीवास्तव को निदेशक स्वजल से हटाया गया है। योगेंद्र यादव को अपर सचिव समाज कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदय राज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर बने हैं। कर्मेंद्र सिंह निदेशक स्वजल बने हैं। आनंद श्रीवास्तव को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, ये बड़ा फेरबदल किया गया है अधिकारियों को लेकर। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे 36 अधिकारियों में का जो कार्यक्षेत्र है उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें कि 22 आईएएस अधिकारी हैं और 5 पीसीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा 9 जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उनके कार्यक्षेत्र में एक बड़ा बदलाव यहाँ होता हुआ नजर आ रहा था। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो लंबे समय से कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी, कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि अधिकारियों की कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो सचिव अपर सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में एक बार फिर बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है और ऐसा होता हुआ नजर आ भी गया है। खास तौर पे अगर हम देखें तो कई अहम जो जिम्मेदारियां हैं उनको हटा के दूसरों को सौंपा गया है। यानी कि देखा जाए तो जो बड़े अधिकारी हैं, खासतौर से जो आईएएस अधिकारी हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, अगर हम मनीषा पवार की ही बात कर लें, उनसे उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष पद का जो कार्यभार था उसे हटाया गया है। और जो लालदीन लियना पैनई है, आईएएस अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो राधिका झा को सचिव समाज कल्याण आयुक्त समाज कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर हम देखें तो सचिवालय स्तर के तमाम ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वो हरिचंद्र सेमवाल हो, उनको महानिदेशक संस्कृत की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चंद्रेश कुमार जो हैं उनको परियोजना निदेशक उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से तमाम अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में जो फेरबदल है वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खासतौर पर अगर हम देखें जो युगल किशोर पंत हैं, उनसे अतिरिक्त जो जिम्मेदारी उधम सिंह नगर जिले की दी गई थी जिलाधिकारी के तौर पे, उसे वापस लिया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पे जिस प्रकार से सरकार ने ये कोशिश की है कि जो बड़े विभाग हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें बदलाव किया जाए। और एक जिलाधिकारी की जो जिम्मेदारी है नैनीताल, अगर हम देखें वो उधम सिंह नगर जिले की जो जिम्मेदारी है उसे उदय राज सिंह को दिया गया है। जो उधम सिंह नगर एक बड़ा जिला उत्तराखंड के अंदर माना जाता है, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और ऐसे में जो आईएएस अधिकारी हैं उदय राज सिंह, उनको जिलाधिकारी बनाया गया है उधम सिंह नगर का। तो खासतौर पे ये बड़े बदलाव यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। कई विभागों की जो जिम्मेदारियां हैं बदली गई हैं। तकरीबन 22 ये आईएएस अधिकारी हैं जिनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो बदलाव है, कई बड़े विभागों को इधर से उधर किया गया है। इसी प्रकार से पीसीएस अधिकारियों के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें भी बदलाव होता हुआ यह नजर आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो लंबे समय से इसकी उम्मीद थी और अब यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के बदलाव होने से जो विभाग होते हैं उनकी कार्यशैली में भी कुछ चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है और कभी कभी देखा जाता है कार्य योजनाएं प्रभावित भी होती है। तो कुछ मिला के लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह के बदलाव होते हैं।
शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद भी की जा रही थी इस तरह के बदलाव की, और उम्मीद जो पूरी भी हुई है, क्योंकि ये बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में कर दिया गया है।